पप्पू यादव जो बिहार वासियों के लिए मसीहा हैं, वो पप्पू यादव जो लगातार लोगों की मदद करते आए, वो पप्पू यादव जो सरकारी दंश झेल रहे लोगों के लिए सहायता पहुंचाते रहे, वो पप्पू यादव जिन्हें लोगों की मदद करना भारी पड़ गया। लेकिन जेल में रहकर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार लोगों की सेवा उनके कार्यकर्ता उसी रफ्तार से करते आ रहे हैं। उन्हें सरकार को आईना दिखाना और लोगों की मदद करना इतना महंगा पड़ जाएगा, ये पप्पू यादव ने भी शायद नहीं सोचा होगा। 2019 की पटना में आई बाढ़ में जिस तरह पप्पू यादव लोगों की सेवा करते नजर आए थे, वो शायद बिहार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। क्योंकि जहां सरकारी सहायता नहीं पहुंच पा रही थी, जहां सरकारी हुक्मरानों के फरमान नहीं पहुंच पा रहे थे, जहां सरकारी दावे हवा साबित हो रहे थे, उस वक्त पप्पू यादव पानी में खड़े होकर लोगों की सहायता कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब 2020 के कोरोना काल में लोग लॉकडाउन की मार झेल रहे थे, तब भी पप्पू यादव लोगों के मसीहा साबित हो रहे थे और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुटे थे। उन्हें ना तो अपनी परवाह थी, ना ही कोरोना के संक्रमण का खतरा। वो लगातार लोगों की सहायता करते रहे। 2021 के कोरोना काल में भी जब शमशान घाटों में शवों की भीड़ उमड़ पड़ी, अस्पतालों की कुव्यवस्था से हर ओर चीख पुकार मची रही, उस वक्त भी पप्पू यादव जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में लगे रहे। लेकिन उन्हें राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस घोटाले की पोल खोलना महंगा पड़ गया और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए छटपटा रही थी। मानो पप्पू यादव ने तानाशाह सरकार की डूबती रग पर उंगली रख दी हो। फिर क्या था, विकास के दावे वाली सरकार को अपनी नाकामी पच नहीं रही थी और पप्पू यादव को पुराने केस के आरोप में सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 1.5 महीने का हर परिवार की मदद, हर लोगों की मदद, हर लोगों की सेवा, चाहे खास या आम, हर लोगों के लिए जीने का, यदि मरने का, अपनी ज़िंदगी देके मेरा इलाज हुआ था, मैं रेस्ट नहीं किया, मेरी बीमारी मैं ऑपरेशन के बावजूद लगातार लगा रहा। ये सरकार सब जानेगी ना, नीतीश बाबू जानेंगे ना कि क्या। साहब ने कहा कि आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, तो लॉकडाउन में इस तरीके का व्यवहार थोड़ी होता है। लॉकडाउन का उल्लंघन किया, गिरफ्तारी नहीं। अब पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप कार्यकर्ता लगातार आवाजें उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी रिहाई का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। वहीं अब पटना सिटी क्षेत्र के डंका इमली चौराहे के पास जाप कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति के नाम हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां जाप नेता राजेश रंजन ने कहा कि पप्पू यादव की रिहाई को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है, जिसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय को प्रार्थना पत्र स्कूल गाय घाट में हम लोग भरवा रहे हैं कि जो पिछले दिनों बिहार सरकार के द्वारा एक फर्जी मुकदमे में पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका दोष क्या था, तो NMCH PMCH में गरीब मरीजों का सेवा कर रहे थे। ये कोरोना काल में कोई अपने घर वाले, अपने परिवार को नहीं देख रहे थे, मगर पप्पू यादव कोरोना वार्ड में जा के लोगों को मदद कर रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे, दवा पहुंचा रहे थे। और एक तथाकथित बीजेपी के नेता, वर्तमान में वो सांसद हैं, वो अपने घर में 51 एम्बुलेंस छुपा के रखे हुए थे, वो उजागर किए थे। इसी दोष में उनको एक 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार करके गलत तरीके से ले जाके 1.5 महीनों से सलाखों के पीछे रखी हुई है। तो उनके रिहाई के लिए हम लोग आज महामहिम से प्रार्थना पत्र भरवा रहे हैं, जिसमें बहरहाल पप्पू यादव की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि बिहार में लोगों की सेवा करना अपराध है। हालांकि पप्पू यादव ऐसा कर कहीं न कहीं सरकार की मदद ही कर रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस घोटाला उजागर करना उन्हें महंगा पड़ गया और तानाशाह सरकार ने उन्हें जेल का रास्ता दिखा दिया। अब बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार में लोगों की सेवा करना अपराध है? क्या बिहार में सरकारी घोटालों पर आवाज उठाना अपराध है? क्या बिहार में सरकार को आईना दिखाना अपराध है? अगर नहीं तो फिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई और उन्हें अब तक रिहा क्यों नहीं किया गया? ये सवाल अब पप्पू यादव को मसीहा कहने वाली जनता सरकार से पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की आवाज, पटना।